तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए बेस्ट 25 पीवाईक्यू जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं अपने चैप्टर वर्ड एनालॉजी के, जो कि अपना रीजनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला चैप्टर है। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का ये जो वीडियो अपना पार्ट 6 होने वाला है। इससे पहले हम पार्ट 5 कर चुके हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस के सेट बना के वहाँ पे सॉल्व किए थे। आज ही अगला अपना पार्ट 6 है, तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पे जाके एक्सेस कर पाओगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, व्हील का रिलेशन दे रखा है स्पोक से। तो जो रिलेशन इन दोनों में है ना, वैसा ही रिलेशन मुझे अपने ऑप्शन में से फाइंड करना है। भाई यहाँ पे व्हील और स्पोक में क्या रिलेशन है? व्हील मतलब पहिया होता है और उसके बीच में ये जो तिल्लियाँ होती है ना, जो कि एक तरीके से उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, वजन ढोने के लायक बनाती हैं, वही स्पोक कहलाती हैं। तो मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ जो स्पोक है एक तरीके से व्हील का पार्ट है। इसका मतलब जो सेकंड वाला होना चाहिए वो फर्स्ट का एक पार्ट होना चाहिए किसी भी तरीके से। क्या चेयर टेबल का पार्ट है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो पार्ट है ही नहीं, बन ही नहीं रहा। क्या गैलेक्सी स्टार का पार्ट है? नहीं, स्टार गैलेक्सी का पार्ट है, तो यहाँ उल्टा दे रखा है। क्या चैप्टर बुक का पार्ट है? बिल्कुल हाँ, लेकिन इधर चैप्टर देना चाहिए था, इधर बुक देना चाहिए, तो ये गलत हो गया। क्या रूम हाउस का पार्ट है? यस, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस ऑर्डर में हमारे क्वेश्चन में देना चाहिए उसी ऑर्डर में हमारे ऑप्शन में भी होना चाहिए। अगला सवाल है हमारा, बैलेट का रिलेशन दे रखा है कोरियोग्राफर से। देखो कोरियोग्राफर कौन होता है? जो जहाँ पर भी आपकी फिल्में वगैरह शूटिंग की जाती है उसमें डांस वगैरह भी होते हैं। अब जहाँ डांस होते हैं वहाँ पे जो डांसर्स होते हैं ना, एक तरीके से उनको एक तरीके से अरेंज करना, क्या क्या स्टेप्स वो करेंगे, किस स्टेप्स वो कब करेंगे, वो सारा काम होता है अपने कोरियोग्राफर का। अब बैलेट क्या होता है? वहीं पे जो वो अरेंज करता है उनको किस तरीके से करना है ना, शो वगैरह होता है, या फिर रो में किस तरीके से अरेंज करना है। मतलब ये कुल मिला के जो अपना कोरियोग्राफर होता है वो डांसिंग का काम देखता है बैलेट में, ठीक है, या बैलेट का काम देखता है। तो वहीं क्लोथ्स का काम कौन देखता है? टेलर देखता है, प्रिंटर नहीं, शॉपकीपर नहीं, प्रोड्यूसर नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लोटस का रिलेशन दे रखा है फ्लावर से। भाई फ्लावर एक अपना लोटस का एग्जाम्पल, भाई फ्लावर का एक एग्जाम्पल दे रखा है लोटस का, है ना। तो क्या वुड का एग्जाम्पल है अपना फर्नीचर? बिल्कुल नहीं। क्या रियाल एक करेंसी है? बिल्कुल है, करेंसी का एग्जाम्पल दे रखा है रियाल। यहाँ से मैं समझ सकता हूँ ना, लोटस एक अपना फ्लावर है तो रियाल एक क्या है? करेंसी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। पेपर एक बुक नहीं है, मेटल एक कॉपर नहीं है। हालांकि अगर इधर कॉपर दिया रहता, इधर मेटल दिया रहता तो ये वाला भी सही होता, लेकिन ये वाला उल्टा दे दिया तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल में देखो, सवाल में स्क्वीक का रिलेशन देखा है क्वैक के साथ, और फिर कैकल का रिलेशन हमें फाइंड करना है। देखो अगर आप तीनों चीज़ यहाँ पे देखोगे ना, तो तीनों एक तरीके से आवाज़ है, स्क्वीक भी, क्वैक भी और कैकल भी, ठीक है। अगर मैं बताऊँ स्क्वीक किसका आवाज़ है, देखो क्वैक तो अपना डक का आवाज़ है, ठीक है। स्क्वीक अपना माइस का आवाज़ है, माइस एक रैट की प्रजाति होती है। कैकल अपना हैन का आवाज़ है, ठीक है, हैन मतलब मुर्गी। तो स्पीक तो किसी की आवाज़ नहीं, स्पीक तो मतलब तो बोलना। क्रोक एक आवाज़ है जो कि किसकी आवाज़ है? फ्रॉग की, ठीक है। तो ये भी एक अपनी आवाज़ है, तो ये अपनी यहाँ पे फिट बैठेगी, क्योंकि यहाँ पे सारे एक तरीके से साउंड में रिलेशन में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नॉइज नहीं है, साउंड तो अपने आप में इसका एग्जाम्पल देना था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखो, एप्पल का रिलेशन दे रखा है फ्रूट के साथ। मतलब एप्पल एक हमारा फ्रूट है, तो क्या रोज हमारा रेड है? भाई रोज रेड कलर का होता है, लेकिन यहाँ फ्लावर आना चाहिए था, नहीं होगा। यहाँ पे ये अपना कॉलन होगा। क्या यहाँ पे कप सॉसर है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या ओकरा एक वेजिटेबल है? बिल्कुल ओकरा एक वेजिटेबल होता है। ओकरा अपना लेडी फिंगर ही होता है, लेडी फिंगर मतलब भिंडी ही होता है, भिंडी को ही हम अपना ओकरा बोलते हैं। क्या स्टेट एक आसाम है? यहाँ पे आसाम देना चाहिए था, यहाँ स्टेट होता तो सही होता ही। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी और ये तीनों गलत है। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, मॉइस्चर का रिलेशन देखा है ड्रेंच से। देखो अगर आपको ड्रेंच का मतलब नहीं पता ना, तो मॉइस्चर मतलब पता होगा थोड़ा बहुत गीला टाइप, है ना। मॉइस्चर मतलब नमी आ रही होगी, तो ड्रेंच मतलब पूरा वो गीला है। एक तरीके से इसका ये हायर इंटेंसिटी दे रखा है। तो मुझे प्रिक का फाइंड करना है। प्रिक मतलब होता है छोटा सा होल, जैसे ये एक तरीके से इस सेंस में होता है ना, कि जैसे हमारे शरीर में कहीं जैसे हम इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा होल बन जाता है ना, एक तरीके से चोट लग जाती है वहाँ पे, वहाँ के जो सेल्स होते हैं डैमेज हो जाते हैं, तो वहाँ पे छोटा सा होल बन जाता है, वो माइक्रोस्कोप से दिखेगा। तो उसी का हमें हायर इंटेंसिटी बताना है। पिन तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। नाइफ तो अपने आप में चाकू हो गया, है ना। स्क्रैच मतलब छिलना। स्टैब मतलब होता है हमारे जो हाथों में कहीं भी पैरों पे चोट लग जाए तो वहाँ पे थोड़ा बड़ा सा चोट लग जाए, बड़ा सा वहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, बड़ा सा होल वगैरह टाइप हो जाए, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा चोट लग जाए। प्रिक मतलब छोटा सा एकदम छोटा सा एकदम होल जैसा। स्टैब मतलब ज़्यादा ही बड़ा, स्पेशली अगर हम कहीं भी नाइफ से अगर वहाँ पे भोग देते हैं तो वहाँ पे स्टैब बन जाता है, जो से बन जाता है उसे हम स्टैब बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल में देखो, सवाल में लिंक का रिलेशन दे रखा है चेन से, तो हमें बीड का रिलेशन बताना है। देखो चेन, जैसे ये अपना चेन ही है, ये अपना क्या है यहाँ पे चेन है,
तो ये जो यहाँ पे बीच बीच में है ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये पूरा जो हमारा चेन है ना, उसका ही बीच में जो पार्ट है एक तरीके से जो बीच में यहाँ पे हो रहा है वो लिंकिंग का ही काम हो रहा है। उसी तरीके से बीड बीड अपना क्या होता है, बीड एक तरीके से मोती को ही हम बीड बोलते हैं, ठीक है। तो जो अपना नेकलेस होता है क्या वो मोती से ही बना होता है? बिल्कुल भाई, जिस तरीके से चेन अपना यहाँ पे लिंक बना रहा है एक दूसरे में, तो क्या जो नेकलेस है वो एक दूसरे से यहाँ पे बीड बीड से बना हुआ है। पर्ल मतलब भी मोती होता है, ठीक है, पर्ल मतलब भी मोती होता है। तो ये तो दोनों सेम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम नहीं बोल रखा, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सी मतलब तो अपना समुद्र हो जाएगा, तो गलत। ज्वेलरी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही है जो यहाँ पे बिल्कुल सही है। मतलब लिंक एक तरीके से जो चेन है वो लिंक से बना होता है, तो जो नेकलेस है वो हमारा बीड से बना होता है, मतलब मोती से। अब अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे फैटिग का रिलेशन दे रखा है रेस्ट से। फैटिग मतलब होता है थकान, ठीक है, थकान। तो जब भी हमें थकान होती है तो हम रेस्ट करते हैं, बिल्कुल। क्या हमें फूड होती है तो हंगर करते हैं? नहीं, हंगर इधर होना चाहिए था, फूड इधर होना चाहिए, तो तब ये सही होता है, गलत। थर्स्ट इधर होना चाहिए था, वाटर इधर होना चाहिए था, क्योंकि जब मैं प्यासा होता हूँ तभी मैं पानी पीता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे थकान है तो मैं रेस्ट लेता हूँ, अगर यहाँ पे मैं थर्स्ट होता तो वाटर लेता, तो यहाँ पे गलत है, ऑर्डर गलत है। अगर मुझे डिजीज हुआ है तो मैं मेडिसिन लूंगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी से गया। जिस तरीके से हमारे क्वेश्चन में दे रखा है ना, उसी तरीके से हमें ऑप्शन में भी सोचना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। डार्कनेस और नाइट का सोल्यूशन नहीं है जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, तो ऑप्शन ए बी डी अपने गलत हो जाएंगे। आओ अगले सवाल पे देते हैं। मोंग का रिलेशन क्या है मोनेस्ट्री से? जो यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ, मोंग जो रहते हैं वो जहाँ पर रहते हैं उन्हें हम मोनास्ट्री बोलते हैं। उसे जहाँ पर अपने मोंग रहते हैं उसे हम मोनास्ट्री बोलते हैं। तो नाइट कहाँ पे रहते हैं? देखो नाइट क्या होता है, जो भी जैसे राजा होता है ना, उसी तरीके से अपना नाइट भी होता है, मतलब एक तरीके से उसके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। तो नाइट कहाँ रहता है? याद रखना, बड़े से महल में रहता है, जिसे हम मेंसल बोलते हैं, मेंसल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेबल नहीं होगा, कॉटेज नहीं होगा, कन्वेंट भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल में देखो लीव्स का दे रखा है, हमें रसल से रिलेशन दे रखा है। रसल मतलब क्या होता है? एक तरीके से साउंड होता है जो कि लीव्स के द्वारा निकले। जैसे बारिश वगैरह हो रही हो, बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा हो, तो वहाँ पे जो हमारे पेड़ पत्तियाँ होती है बहुत हिलती है ना, तो उससे जो आवाज़ निकलती है उसे हम रसल बोलते हैं। क्या जैकाल रोर करता है? बिल्कुल नहीं, रोर तो अपना एलोएन करता है, जैकाल आउल करता है, ठीक है। जैकाल की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? आउल, ठीक है, हॉल। रेन से होता है हमारा पैटर वाला साउंड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। भाई टेम्पल से हमारा बेल निकलता है, उल्टा दे रखा ऑर्डर ही, ठीक है। ड्रम से हमारा जिंगल नहीं होता, ठीक है, तो ये दोनों गलत होगा, ये भी अपना गलत। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। देखो क्लॉक का रिलेशन दे रखा है टाइम से। यहाँ पे समझ सकता हूँ जो क्लॉक है वो अपना टाइम बताता है। तो क्या एमीटर करंट बताता है? बिल्कुल, क्लास 9 से हमें पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है कि जो एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट की इंटेंसिटी को बताता है कि कितना एम्पियर का करंट उस तार में दौड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा जयकाल का रिलेशन देखा ऑल से। अभी मैंने आपको बताया जो जयकाल है जो साउंड करता है वो ऑल बोलते हैं उसे। तो रैन कौन सा साउंड करता है? मतलब जो रेन से साउंड निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? पैटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हसल नहीं होगा, थंडर तो अपना बिजली वाला हो गया, और ड्रॉप्स भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो रेन जैसे इस तरीके से गिरते हैं ना बूंद, तो वो जो साउंड आता है उसे ही हम बोलते हैं अपना पैटर। अगला सवाल है हमारा टर्मेरिक का रिलेशन दे रखा है स्पाइसेस से। मैं यहाँ पे क्या समझ सकता हूँ भाई? टर्मेरिक मतलब हल्दी, हल्दी एक स्पाइसेस में आता है, मतलब स्पाइसेस दे रखा है, फिर उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो इधर वो चीज़ होना चाहिए और जिसका एक एग्जाम्पल इधर होना चाहिए। फिग भी अपना एक तरीके से ड्राई फ्रूट होता है, और कैसिव नट भी एक तरीके से अपना ड्राई फ्रूट होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। डेट्स मतलब भी अपना एक तरीके से क्या होता है? डेट्स मतलब वही होता है अपना, क्या बोलते हैं उसे, जो छुआड़े की तरह होता है उसे तो डेट्स भी अपना एक ड्राई फ्रूट होता है, इधर ड्राई फ्रूट दे रखा है, ड्राई फ्रूट का एक एग्जांपल है डेट्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। पियर तो यहाँ पे फल का नाम दे दिया, तो ये तो गलत हो गया। चिल्ली फ्लेक्स और नटमैग में अभी यहाँ पे नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। नटमैग एक तरीके से प्लांट की तरह होता है, और चिली फ्लेक्स तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही ईजी रिलेशन है, तो यहाँ पे मुझे उतना भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। अगला सवाल है अपना वीट का रिलेशन दे रखा है ब्रेड से। तो मुझे शुगर केन का रिलेशन बताना है। देखो वीट मतलब गेहूँ, गेहूँ से हमारा ब्रेड बनता है। तो शुगर केन से हमारा क्या बनता है? शुगर केन मतलब गन्ना, गन्ना से क्या बनता है? ग्रास नहीं बनता, केचप नहीं बनता, जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, ठीक है, तो गुड़ ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। मयानोस से, मयानोइज क्या बोल रखा है, ये तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो डेंटिस्ट का रिलेशन दे रखा है डॉक्टर से। भाई एक तरीके से डॉक्टर होते हैं, उसमें कई तरह की फील्ड होती हैं। एक डेंटिस्ट होता है, एमबीबीएस होता है, ठीक है, नर्व सिस्टम देखने वाला अलग होता है, ब्रेन देखने वाला अलग होता है ना, बच्चों का डॉक्टर अलग होता है। तो एक तरीके से ब्रांच है ये डॉक्टरी में, डेंटिस्ट, जो कि दांतों के लिए होता है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी का ब्रांच है? बायोलॉजी नहीं। क्या साइंस का ब्रांच है? केमिस्ट्री, बिल्कुल हाँ, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ज्योमेट्री और अलजेब्रा में कोई तो रिलेशन नहीं है, ठीक है, लाइन और सर्कल में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा फैकल्टी का रिलेशन देखा टीचर से। देखो क्या होता है, टीचर्स को ही हम फैकल्टी बोलते हैं। एक
टीचर्स के ग्रुप को, मतलब कोई भी एक डिपार्टमेंट है, कोई भी एक यूनिवर्सिटी, कोई भी एक कॉलेज है, कोई भी एक सब्जेक्ट का पूरा एक तरीके से क्या है कोर्स है, उनके सभी टीचर्स को हम फैकल्टी बोलते हैं। एक ग्रुप को है ना, ग्रुप ऑफ टीचर्स दैट आर डेडिकेटेड टू ओनली वन कोर्स, वन यूनिवर्सिटी, वन कॉलेज, दैट इज नोन एज फैकल्टी। इसका मतलब ग्रुप ऑफ टीचर्स कॉल्ड फैकल्टी। तो क्या यहाँ पे देखो एंट इधर देना चाहिए था, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। ठीक है, अपार्टमेंट्स इधर दे रखा है, लेकिन अपार्टमेंट के इसको हम गैलेक्सी नहीं कहते हैं। ठीक है, वॉल्व्स की इसको हम कॉलोनी नहीं कहते। ठीक है, वॉल्व फॉक्स, ठीक है, मतलब फॉक्स होते हैं, वॉल्व्स एक एनिमल्स होते हैं जिनके हम ग्रुप को कहते हैं पैक। ठीक है, पैक कहते हैं इनके ग्रुप को, तो कॉलोनी नहीं कहते। ट्रक्स के ग्रुप को हम कहते हैं फ्लीट। जितने भी अपने ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, या फिर एरोप्लेन्स हो गए, उन सभी का जो ग्रुप होता है ना, अगर वो आप एक तरीके से देखोगे तो वहाँ पे बोलोगे अ फ्लीट ऑफ बसेस, अ फ्लीट ऑफ ट्रक्स, अ फ्लीट ऑफ एरोप्लेन्स। मतलब ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं फ्लीट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब जिस तरीके से यहाँ पे ग्रुप ऑफ टीचर अपना फैकल्टी कहलाता है, उसी तरीके से ग्रुप ऑफ ट्रक्स अपना फ्लीट कहलाता है। अगला सवाल है हमारा, कैलेंडर का रिलेशन दे रखा है डेट से। मैं यहाँ पे क्या समझ सकता हूँ, जो कैलेंडर है वहाँ से हम डेट देखते हैं, तो क्या क्लास से ग्रुप देखते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वेट से किलोग्राम देखते हैं? बिल्कुल नहीं, किलोग्राम ही तो ना, और भी यूनिट्स होती हैं जिसको हम देख सकते हैं, पाउंड में देख सकते हैं, ग्राम में देख सकते हैं। क्या क्लॉक से हम टाइम देखते हैं? बिल्कुल, यही मेरा सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे लग रहा है। और फूड और वेजिटेरियन में ऐसा रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो बीवरेजेस का रिलेशन दे रखा है टी से। भाई बीवरेजेस मतलब एक तरीके से स्पेशल ड्रिंक होता है, और उसमें ही अपना टी आता है। ठीक है, एक तरीके से स्पेशल ड्रिंक की तो है चाय। तो यहाँ पे मेडिसिन का क्या एग्जांपल होगा? देखो यहाँ पे बीवरेजेस का एक तरीके से एग्जांपल दे रखा है, डायरेक्ट नेम दे रखा है, तो मेडिसिन का भी हमें यहाँ पे डायरेक्ट बताना पड़ेगा नेम। तो डिजीज नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं होगा, एनाल्जेसिक्स होगा। देखो जिसको नहीं पता है, एनाल्जेसिक्स एक दवा होती है जो कि पेन के लिए होता है, इससे हमें पेन में रिलीफ मिल जाता है। इतना ही बस आप जान लो। तो मेडिसिन का एक तरीके से एग्जाम्पल है, जिस तरीके से बीवरेजेस का एक एग्जाम्पल अपना टी है। अगला सवाल है अपना, ब्लंडर का रिलेशन दे रखा है एरर से। देखो ब्लंडर मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ही बड़ा एरर। एरर मतलब नॉर्मल सा एरर, लेकिन ब्लंडर मतलब वो जब एरर जो है अपनी हद पार कर दे, अपनी सीमा लांघ दे, तो उसी को हम बोलते हैं ब्लंडर। मतलब अब बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, या फिर इसको अब सुधारा नहीं जा सकता, बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरर आ गया, तो उसे हम ब्लंडर बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे दे रखा है एरर, उसी की हाई इंटेंसिटी यहाँ पे दे रखी है, उसको और बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। तो हियर मतलब सुनना, और यहाँ पे तो बोलना, तो ये तो गलत है। पीस और वार ये तो ऐसे ही अपोजिट एक दूसरे के। भाई यहाँ पे एरर है, उसका यहाँ पे हाई इंटेंसिटी देना चाहिए। अब यहाँ देखो रेज और एंगर में क्या रिलेशन? एंगर मतलब गुस्सा, और रेज मतलब और भी ज़्यादा गुस्सा। यहाँ उल्टा दे रखा है, इधर रेज होना चाहिए था, क्योंकि इधर ब्लंडर है, इधर एरर है, तो इधर रेज होना चाहिए था, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा सी, क्योंकि हैप्पीनेस मतलब खुश, और यूफोरिया मतलब और भी ज़्यादा खुश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, मिनिस्टर्स का रिलेशन दे रखा है काउंसिल से। भाई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को ही हम अपने काउंसिल्स बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेलर को क्या बोलते हैं? क्रू। सेलर के ग्रुप को हम यहाँ पे क्रू बोलते हैं। यहाँ पे सेलर होते क्या है, वो जो अपने पानी वाले जहाज होते हैं, उसमें जितने भी अपने पायलट होते हैं, जितने भी वहाँ पे काम करते हैं, उन सभी को हम सेलर बोलते हैं। उन्हीं के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्रू। आओ अगले सवाल है हमारा, वर्टिब्रेट का एग्जांपल दे रखा है मंकी। भाई मंकी एक ऐसा जानवर है जिसकी एक रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रेट। तो इनवर्टिब्रेट मतलब जिसकी जो बैकबोन है वो नहीं होती। स्टारफिश की नहीं होती। ठीक है, स्टारफिश की नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। फ्रॉग का भी होता है, छोटा सा होता है, डियर का भी होता है, स्नेक का भी होता है। जो बड़े बड़े स्नेक आप देखोगे ना, तो उनका एक तरीके से स्केलेटल रखा रहता है म्यूजियम में, तो वहाँ पे आप देख सकोगे। तो स्नेक का भी रहता है, डियर का, फ्रॉग का भी रहता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए स्टारफिश का नहीं होता। तो स्टारफिश ही इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी, जो कि अपनी इन्वर्टिब्रेट होती है। अगला सवाल है हमारा, एग्जामिनेशन का रिलेशन दे रखा है इन्विजिलेटर से। मैं यहाँ पे क्या समझ सकता हूँ, जो एग्जामिनेशन में जो अपना चेक करता है उसे हम इन्विजिलेटर बोलते हैं। तो इलेक्शन में कौन चेक करता है? ऑब्जर्वर चेक करता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, जैसे जब भी इलेक्शन होने वाला होता है तो वहाँ पे ऑब्जर्वर आपको दिख जाते हैं, जो कि ऑब्जर्व करते हैं कहीं गड़बड़ी तो नहीं चल रही है। ठीक है, और इंस्पेक्शन और अप्रूवल में तो कोई ऐसा रिलेशन है नहीं, बैंक लोन में भी ऐसा नहीं है, फिल्म कॉमेडी में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, क्रिटिसाइज का रिलेशन देखा है कंडेम्न से। देखो क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ के खिलाफ हैं, हम उसके फेवर में नहीं है, हम उससे अप्रूव नहीं है। कंडेम्न भी वही होता है, तो एक दोनों के सुनिनियम्स है। ठीक है, याद रखो ये भी वो कैब जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए और यही सब आते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे पीवाईक्यू करवाने वाला हूँ। अगर आपने उन सभी पीवाईक्यूज को कर लिया ना, लिटरली फिर आपको मोक भी लगाने की जरूरत नहीं है इस एनालॉजी चैप्टर्स के। ठीक है, तो क्रिटिसाइज का कंडेम्ड है, या फिर मॉक में देखते ही आप सवाल को तुरंत उड़ा दोगे। तो सॉलिडैरिटी का मतलब क्या होगा? देखो सॉलिडैरिटी मतलब क्या होता है कि एक यूनिटी, मतलब कोई एक ऐसा
ऐसे लोग हैं जो एक ही चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं यूनाइट होके। तो यूनाइट मतलब यूनिटी, एक साथ मिल के एक ही चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यूनिटी का मतलब भी यही होता है। ठीक है, प्रोस्पेरिटी नहीं होगा, ट्रोसियस नहीं होगा, गिल्टी मतलब तो पश्चाताप। ठीक है, मतलब हमने कुछ गलत कर दिया तो उसे हम एक तरीके से गिल्ट फील कर रहे हैं। प्रोस्पेरिटी मतलब अमीर टाइप। ठीक है, एट्रोसीसियस मतलब यहाँ पर भी ये नहीं होगा, एट्रोसियस मतलब एक किंग टाइप। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, प्लेयर का रिलेशन दे रखा है टीम से। भाई ग्रुप ऑफ प्लेयर टीम है ना, कई सारे प्लेयर मिलके एक टीम बनाते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट मिलके क्या टीचर बनाते हैं? बिल्कुल नहीं, कई सारे जो ग्रुप ऑफ फ्लोवर होते हैं उनको हम बोकेट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बहुत ही ईजी यहाँ पे रिलेशन दे रखा है। एंड का रिलेशन बी से दे रखा है, गलत। पर्पस का रिलेशन क्राउड से दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, नॉर्थ का रिलेशन दे रखा है साउथ से। भाई नॉर्थ अगर ऊपर है तो साउथ नीचे, इसका मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट दे रखा है। बिल्कुल। तो डक्टाइल और बेंडेबल के एक दूसरे के अपोजिट है? बिल्कुल नहीं है। होल और टोटल भी मतलब सेम ही होता है। भाई होल मतलब भी सारा, टोटल मतलब भी सारा, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट देना चाहिए, दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी मतलब, ऑनेस्टी मतलब भी ईमानदार, और इंटीग्रिटी मतलब भी ऐसा जो कि एक तरीके से अपने काम के प्रति ईमानदार रहे, उसको अपनी इज्जत की, रिस्पेक्ट की टेंशन रहे, है ना, मतलब जिक्र रहे, तो फिक्र रहे। तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है, सिनोनियम है। तो फ्राउन और स्माइल बच गया, यही अपना सही हो जाएगा, क्योंकि ये जब तीनों ऑप्शन गलत हैं तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला जो होगा अपना सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये अपने आखिरी के 25 वाला क्वेश्चन था। इसी वीडियो को हम इसी क्वेश्चन के साथ अंत करते हैं। अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन में भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स का जरूर इस्तेमाल करें और अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, कुछ और नए पीवाईक्यूज के साथ। तब तक के लिए आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, कुछ और नए पीवाईक्यूज के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।